बार स्वागत है आप लोगों का आपका और हमारा YouTube चैनल क्वांटम क्विप्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारा क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट पे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो सब वीडियोस देख लो, फिर इस वीडियो में आओ, तब बेहतर समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ कंसेप्ट इस वीडियो में भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे। तो चलो बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि द स्पेस और रीजियन where another charged particle experiences a force is called electric field। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज है, उस चार्ज के सराउंड में कोई एक स्पेस और रीजियन ऐसा कुछ है जहां पे दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल अगर आ जाए, तो वो वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो स्पेस और रीजियन ये वाला चार्ज क्रिएट किया है अपनी चारों तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लोग एक चार्ट की मदद से समझे, तो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्रिएट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताओ बच्चों, कौन ज्यादा फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स? ये क्वेश्चन कुछ उस तरीके से है कि पहले कौन आया, अंडा या मुर्गा, या अंडा या मुर्गी? तो यहाँ पे आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर जब दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तब पहला चार्ज सबसे पहले अपनी चारों तरफ एक स्पेस और रीजियन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उसी फील्ड पे तुम्हारा क्या होता है, उसी फील्ड पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर फंडामेंटल देन इलेक्ट्रिक फोर्स। इसीलिए बच्चों हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में ज्यादातर केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आया है कि अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि एक स्पेस और रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या कोई यूनिट से मेजर करेंगे, या कोई मैग्नीट्यूड होगा उसका, कोई वैल्यू होगा उसका, कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा, क्या होगा, क्या मेजरमेंट? तो चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टर्म जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी we need a unit positive
टेस्ट चार्ज, unit positive test charge, the force experienced by that test charge due to presence of the given charge particle is called electric field intensity. In order to calculate electric field intensity, we need ये टर्म याद रखना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है 1, यानी कि 1 कूलम. पॉजिटिव मतलब चार्ज का नेचर. ठीक है. अभी टेस्ट चार्ज क्यों बोला जा रहा है? इसको टेस्ट चार्ज बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग वो चार्ज लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको टेस्ट चार्ज बोला गया है. अब बोला जा रहा है कि वही टेस्ट चार्ज जो गिवन चार्ज है उसकी वजह से जितना फोर्स फील करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर जो फोर्स फील कर रहा है डिवाइडेड बाय Q नॉट, यानी कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू. ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और क्या है? और एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं? यूनिट ऑफ ई वेक्टर, 2 यूनिट होते हैं इसका. एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर. ठीक है. दोनों ही तुम्हारा एसआई यूनिट है. इसको याद रखना. अभी हम लोग इसका डायमेंशन देख लेते हैं. तो E का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो आएगा तुम्हारा फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन, है ना. तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m_l_t-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है I×t. तो ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारा m_l_t-3I-1. ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट. तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट किए जाते हैं. तो चलो, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो होगा ये एक अनकट वीडियो रहने वाला है बच्चों. यहाँ पे कोई कट नहीं होगा. एकदम तुम्हें अच्छा सा फील आएगा कि तुम खुद एक क्लासरूम में बैठे हो, है ना. क्लासरूम में कोई कट होता है क्या? अनकट होता है. तो ये वीडियो भी अनकट रहेगा. तो चलो बच्चों, तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है. तो बच्चों मान लो कि यहां पे तुम्हारा एक पॉइंट चार्ज है Q. इसकी वजह से कोई डिस्टेंस R पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. R डिस्टेंस. तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा. तो यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज Q0 को पुट कर दिया. तो भी बच्चों दोनों में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q0/r². ये आ जाएगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होता है F/Q0. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q/r². यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r² की तरह वैरी करते हैं. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस तरफ E इस तरफ R, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा.
ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। कोई भी यहाँ पे मान लो ये पेन, ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है थियोरेटिकली ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही इसका वैल्यू इतना घट जाएगा कि वो सही तरीके से फिल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अभी हम लोग चलेंगे कि ये जो वैल्यू आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन भी याद रखना बच्चों कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बच्चों तुम्हारा जो मान लो प्लस क्यू है, कोई एक पॉइंट पी पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए डायरेक्शन होता है बच्चों अवे फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक उसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक उसी तरीके से अगर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, वो होगा टुवर्ड्स द चार्ज। ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बारे में भी पता चल गया। अभी हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी एक लाइन पे तुम्हारा लाइक चार्ज मतलब सेम आइडेंटिकल चार्ज बैठा है, तो एकदम सेंट्रल पॉइंट पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मान लो कि तुम्हारा एक लाइन है, लाइन चाहे कितना भी बड़ा हो, चार्ज का वैल्यू चाहे कितना भी हो, अगर वो तुम्हारा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। या फिर तुम्हारा यहाँ पे Q है और यहाँ पे एक माइनस Q है, तब भी तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पे प्लस Q है, एक पॉइंट यहाँ पे माइनस Q है, तब जाके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों? मान लो कोई भी अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो रेगुलर जियोमेट्रिकल फिगर अगर रेगुलर जियोमेट्रिकल फिगर है, तो मान लो कि एक तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या फिर मान लो तुम्हारा एक स्क्वायर है, या फिर मान लो तुम्हारा एक पेंटागन है, या फिर हेक्सागन है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो इसका जो एकदम बीच वाला पॉइंट होता है बच्चों, अगर इसके चार सब जगह पे, सब कॉर्नर पे अगर आइडेंटिकल चार्ज बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर तुम्हारा प्लस Q है, 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 तो यहाँ पर भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा। इस केस में भी यहाँ पे चारों जगह पे, सब जगह पे अगर तुम्हारा सेम चार्ज बैठा हुआ है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा। सिर्फ यही नहीं बच्चों, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा। सिर्फ यही नहीं बच्चों, मान लो कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के यहाँ पे है प्लस Q, यहाँ पे है माइनस Q, यहाँ पे है तुम्हारा प्लस Q, यहाँ पे है माइनस Q, तब भी बच्चों तुम्हारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा। कैसे? क्योंकि देखो मैंने बताया कि अगर सेम लाइन का दो एंड पे अगर मतलब सेम टाइप का और इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा, तो उसके मिड पॉइंट पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो देखो इस लाइन के बराबर, यानी कि इस डायगोनल के बराबर इस एंड पॉइंट पे और इस एंड पॉइंट पे तुम्हारा माइनस क्यू है, या फिर इस लाइन के एंड पॉइंट और इस लाइन के एंड पॉइंट पे तुम्हारा प्लस क्यू है। तो इसके लिए तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देगा बच्चों? क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं देगा। क्वेश्चन कैसे देगा पता है? क्वेश्चन तुम्हें देगा बच्चों कि तुम्हारे पास बोल देगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो वो बोल देगा कि यहाँ पे तुम्हारा प्लस क्यू है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस क्यू है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस क्यू है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा प्लस 2q है। तो बोलेगा कि यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। अभी तो बच्चों इसके लिए और इसके लिए तो तुम्हारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम लाइन पे तुम्हारा चार्ज बैठा है। लेकिन यहाँ पे तो लाइन पे दोनों एंड पे सेम चार्ज नहीं है, एक एंड पे है q और एक एंड पे प्लस 2q। तब जाके कैसे करेंगे? तब इसको ना लिखना होगा तुम्हें q प्लस q, फिर एक q को एक q के साथ कैंसिल कर देना। अभी तुम्हारा जस्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे एक जस्ट तुम्हारा क्वेश्चन अभी ये बन गया है कि ये जो तुम्हारा एक स्क्वायर जो था उसके इस कॉर्नर पे जस्ट एक चार्ज प्लस q बैठा है और उसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो अगर मान लो कि इसका साइड तुम्हारा a दिया हुआ था तो हाफ डायगोनल कितना होगा, मतलब r कितना होगा? r होगा तुम्हारा a/√2, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a/√2 का होल स्क्वायर। बस ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। हम लोग करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो स्पेशली जस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंसेप्ट होता है वो समझने के लिए था। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी एक और छोटा सा थ्योरेटिकल चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो गया, अभी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्या चीज है? देखो बच्चों, जो चार्ज फोर्स फिल कर रहा है किसी भी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो मान लो कि वो जो टेस्ट चार्ज है तो वो फोर्स फिल करेगा, मतलब क्या? वो फोर्स फिल करेगा। अच्छा सबसे पहले बताओ कि फोर्स कितना फिल करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दैट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वैल्यू ऑफ चार्ज। तो देखो सबसे पहले ही मैंने बताया कि कोई भी चार्ज सबसे पहले अपने चारों तरफ सराउंड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस फील्ड पे जब कोई चार्ज पार्टिकल आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि मान लो ये पेन है, इस पेन के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो ये पेन क्या वहीं पे खड़ा रहेगा? जी नहीं, ये पेन मूव करेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वो इधर मूव कर सकता है, वो इधर मूव कर सकता है, वो इधर मूव कर सकता है, कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो उसका जो पाथ होगा उसका एक तुम्हारा लाइन से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो चार्ज पार्टिकल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे आया था, फोर्स एक्सपीरियंस किए थे, उनका भी एक पाथ होगा जिस पाथ के अकॉर्डिंग वो मूव करने लगेगा, और उस पाथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों? द imaginary lines which represent the electric field in a region। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो यही बोल सकते हैं। तो इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो प्रॉपर्टीज याद कर लेना बच्चों। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminates in a negative charge। यह पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी होगा तुम्हारा इट इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है।
two field lines never intersect each other, ये तुम्हें बहुत पहले से ही पता है, never intersect each other, क्यों नहीं intersect कर सकता वो भी बता देते हैं। intersect each other क्यों नहीं intersect कर सकता बच्चों? क्योंकि मान लो अगर कोई भी दो, अच्छा ये पहले बता देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे 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 बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जाके टर्मिनेट कर जाएगा, ये या फिर दूसरे कहीं से भी आके टर्मिनेट कर सकता है ना, दूसरे कहीं से भी आके टर्मिनेट कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो एक दूसरे को ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो टेंजेंट होते हैं बच्चों, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया जा रहा है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट है, इसका मतलब क्या कि उसका दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन है, जो कि हरगिज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट हो सकता है, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट हो सकता है कि in the strong electric field region, in the strong electric field region, the field lines are very close to each other. अच्छा, कैसे? मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लोज, और एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्पेसियस है। तो इसका मतलब कि इस वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का जो स्ट्रेंथ है वो इस वाले रीजन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। या फिर इस पॉइंट को ऐसे भी बोला जा सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by uniform electric field is represented by a straight, parallel and equispaced line. equispaced का मतलब क्या कि दोनों लाइंस के बीच में स्पेस इक्वल होगा। तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। तो ये किस काम के लिए आते हैं बच्चों? ये आते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे मैंने 1 2 3 दिखाया, सिर्फ 3 नहीं, बहुत सारे हो सकता है। कितना होगा ये डिपेंड करेगा बच्चों कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फील्ड इंटेंसिटी उसका कम होगा तो हम लोग उसको थोड़ा सा स्पेशियस बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यूज करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटा सा ही पार्ट हम लोग सीख लिए, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी सीख लिया है इस वीडियो से, जो कि हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन के लिए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या ही सिखाया आपने तो बनाया ये 10-15 मिनट का वीडियो, क्या ही बताया। लेकिन बच्चों जो मैंने बताया अगर तुम उसको सही से पकड़ लोगे, अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना तुम्हें वो कितना हेल्प करता है और तुम खुद से कितना जल्दी उस क्वेश्चन को कर लेते हो। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो कर लो, बेल आइकन्स दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और तुम्हारा काम के लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो सब सिखाए जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।